हेलो नमस्कार जी। मैं ध्रुव कुमार आज आपके लिए फिजिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में आपके लिए जीरो लेवल से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका बेसिक ही बेसिक होगा और बेसिक में आपकी 10 दिन क्लास चलेंगी। कम से कम कितने दिन? आप पर कुछ नहीं आता है तो आपको केवल बेसिक में वही बताया जाएगा जो आपकी 12th में आएगा। किस में आएगा? चाहे वो मैथ से रिलेशन रखता हो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेशन रखता हो, किसी से भी रिलेशन रखता हो। तो अब चलते हैं हम फिजिक्स की ओर। देखिए, सबसे पहले कोई नहीं जानता था ये साइंस होती है, ये चीज़ होती है। तो उससे पहले पहले वैज्ञानिक भी नहीं थे, ऐसे ही दार्शनिक या वगैरह वगैरह कह देते थे। तो सबसे पहले एक टॉलमी नामक आदमी, कौन था? टॉलमी। लगभग अब से 2000 साल पहले। कितनी? 2000 साल पहले। अब तुम अब भी देखो, तुम्हें ऐसा लगता है कि सुबह सूर्य कहाँ निकला है? पूरब में। और शाम को अस्त कहाँ होता है? तो तुम्हें लगता होगा सूर्य घूमकर पूरब से पश्चिम में आ जाता है और फिर घूमकर पूरब में। तो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता, ऐसा ही उन्हें लगा। कैसा लगा? ऐसा ही उन्हें लगा। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं हम भू केंद्रीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत। अब इसमें होता क्या है? तो टॉलमी ने बताया कि जितने बार ग्रह हैं, सूर्य है, सभी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी इनके केंद्र पर, इनके परिक्रमा जो परिक्रमा कर रहे हैं उसके केंद्र पर स्थित है। क्या है? तो बेटा भू यानी भू केंद्रीय, भू माने पृथ्वी, केंद्र माने केंद्र। तो इसमें किसको केंद्र माना गया? लिख लीजिए। तो आपसे नोट्स जो मिलेंगे पहले चैप्टर से मिलेंगे, बेसिक के नोट्स नहीं मिलेंगे। केवल बेसिक लिखना होगा। क्या करना होगा? बेसिक लिखना होगा। तो लिखिए भू केंद्रीय सिद्धांत। अब मैं एक बार और समझाता हूं, लिखना तो मैं अपने आप ही है। लिखते कैसे हैं? इस सिद्धांत में किसे केंद्र माना गया? तो क्या लिखेंगे? इस सिद्धांत लिखना नहीं है अभी। इस सिद्धांत के अनुसार सभी ग्रह तथा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी इनके केंद्र पर स्थित है। इस सिद्धांत को किसने दिया? अब लिख सकते हो? कौन कौन लिख सकता है अपने आप? कोशिश करो, लिखिए। और एक और बार बोल देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य तथा सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं और पृथ्वी इन वृत्तीय कक्षाओं के केंद्र पर, इन वृत्तीय कक्षाओं के केंद्र पर स्थित है। ये हो गया भू केंद्रीय। अब देखो,
कोई ऐसा ना डेवलपमेंट था नहीं, दूरबीन थी नहीं, कछु पता था नहीं, ऊपर जा ना सकते थे, तो जिसे जैसा लगा वहां दे दो। अब कोई शास्त्र तो कोई चीज कोई सिद्धांत दिया जाए तो अब उसके बारे में कोई नहीं जानता है तो जो कह रहा होगा वो सब सही है। लेकिन अब कुछ लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे ये सही है या नहीं है। तो हमारे यहाँ के एक बहुत गणितज्ञ हैं, खगोलज्ञ भी कह देते हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट ने पांचवी शताब्दी में, कौन सी में, बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब बेटा आर्यभट्ट भारत के थे, तो विदेश के लोग जो हैं भारत के लोगों को क्या समझते हैं कि जा भारत देशों में कोई होशियार हो सकता है? नहीं हो सकता है। आर्यभट्ट अपने जमाने के इतने विद्वान थे तो उन्होंने एक बांस के द्वारा पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी नाप दी, वो लगभग सही थी। क्या थी? तो आप हिसाब लगा सकते हो तो कितने विद्वान होंगे। उन्होंने बता दिया। अब नहीं माना क्योंकि वो कहां के थे, कोई नहीं समझता। लेकिन अब आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में बताया। किसमें बताया? अब 5वीं सदी से 1000 साल बाद, कितनी, लगभग 1500 का 1500वीं सदी में कॉपरनिकस, कौन, कॉपरनिकस। कब कॉपरनिकस को खगोलीय विज्ञान का पिता कहा जाता है? किसका? कॉपरनिकस कहते हैं कि ये टॉलमी जी कह रहे थे भूकेंद्रीय सिद्धांत ये गलत है। क्या है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है। कौन नहीं घूमता है? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? अब वो भारत के नहीं थे, भारत के, तो कोई बात मानी जाए ना मानी जाए, मानी जाए। अब फिर बेटा कुछ सिद्धांतों में कॉपरनिकस ने बताया, फिर उसमें आगे कुछ संशोधन किया गया। जो टाइक्रो ब्रो ने अपने पूरे जीवन नग्न आंखों से, कैसे ना, दूरबीन की सहायता से, ऐसे ही आंखों से सभी ग्रहों का गहन अध्ययन किया, लेकिन कोई सिद्धांत दिए बगैर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनके एक सहायक थे केपलर। क्या? उन आंकड़ों का उन्होंने जो लिखा था उनका विशेष गहन अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? फिर उसमें संशोधन करके 3 नियम देते हैं। कितने? फिर उसमें भी कुछ कमियां थी, तो फिर टाइक्रो ब्रो के आंकड़ों तो गहनता से न्यूटन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो फिर वो उनमें संशोधन करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा किसने क्या क्या संशोधन किया। तो अब कौन सा सिद्धांत आने वाला है? हैं? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। लिख लीजिए, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय अब सिद्धांत में जस्ट इसका सेम है, बस होना क्या है, पृथ्वी की जगह को, पृथ्वी की जगह किसने ले ली? अब हम लिखेंगे का इस सिद्धांत के अनुसार, क्या के अनुसार, पृथ्वी तथा सभी ग्रह कौन कौन ही परिक्रमा करेंगे? सूर्य के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। किसमें परिक्रमा करते हैं? लिख दीजिए, इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तथा सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं।
और ये सिद्धांत किसने दिया? कौन दे? कोपरनिकस। लिख दिए, इस सिद्धांत को कोपरनिकस ने दिया। समझे यहां तक? अब जब मैं एक वर्ड आ रहा हूं विभिन्न वृत्तीय कक्षा का, तो जो डाउट कर रहे हो विभिन्न वृत्तीय कक्षा कहाँ होते हैं, ध्यान दे सुनो। मानो जी सूर्य का है, सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा? फिर जाए बात शुक्र का, फिर जाए बात पृथ्वी, और जाए बात ऐसे ही चलते हुए रहता है। पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। अब सोचो, बुध परिक्रमा करे हो, मंगल परिक्रमा करे हो, पृथ्वी परिक्रमा, तो सब जेई कक्षा में परिक्रमा कर रहे होते तो एक ही रहती। लेकिन सबके कहाँ है? वृत्तीय कक्षाएं कहाँ हैं? लेकिन वो कक्षा कैसी हैं? अलग अलग हैं। कहाँ हैं? पर रियलिटी ये नहीं है जो तुम दूसरों का है कि जे ऐसे परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ऐसे नहीं कर रहे हैं। सूर्य गति कर रहा है। क्या? सूर्य जाए साबते गति कर रहा है। कौन से साबते? अब जाए पे जाए साबते गति कर रहे हैं। कौन से साबते? ध्यान से सोचो, सूर्य चल रहा है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। कैसे? एक बार ध्यान से, सूर्य चल रहा है, अब ये चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सूर्य कैसे चल रहा है, अब ये चारों ओर परिक्रमा कैसे कर रहे हैं। लेकिन तुम दिखाई कैसे दे रहे हो? एक ही सूर्य इस तरह यूं यूं घूम रहा है ना, सूर्य क्या कर रहा है? और जाइए और कैसे भी घूम रहे हैं, वृत्तीय कक्षा में तो घूम रहे हैं। लेकिन जाए साहब थे, कौन से साहब थे? क्लियर है? जो दिखाया जा रहा है बोर्ड पे ये गति रियलिटी नहीं है। कौन सी ना है? रियलिटी ना है। अब जाके बाद ये सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रबल समर्थन गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? क्या जो सही है भाई, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कोपरनिकस को सही है और कहीं तक सही भी दिया, लेकिन हम कछु कमी कहीं, सूर्य तो केंद्र था ही लेकिन कमी कहीं। तो टाइक्रो ब्रो जो थे उन्हें पूरे अपने जीवन ग्रहों का गहनता से अध्ययन किया। क्या किया? अब लिख के मर गए। तो वह कौन पढ़ता है? अनुयायी सहायक थे केपलर। केपलर पढ़ता है और वो ग्रहों की गति के संबंध में कितने नियम देता है? 3 नियम देता है। कितने? पहला नियम देता है कक्षा का नियम। किसका? दूसरा नियम देता है क्षेत्रफल का नियम। तीसरा नियम देता है आवर्तकाल का नियम। कक्षा के नियम में क्या कहते हैं केपलर साहब? कि जे जो कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहा का, जे वृत्तीय कक्षा में ना घूम रहा, जे दीर्घ वृत्ता कक्षा में घूम रहा, यानी व्रत है थोड़ा सा पिचकल डिचकल कर दो। क्या कर दो? अरे पिचकाए दो व्रत है, वो का बन जाएगा? दीर्घ व्रत। अब व्रतम केंद्र क्या होता है? एक, लेकिन जा में क्या फोकस होता है? एक इतकु और एक, या तो सूर्य यहाँ होगो कि सूर्य और ग्रह जाए साबते जाके चारों ओर परिक्रमा। तो वन कोपरनिकस क्या कह रहे हैं? वृत्तीय कक्षा में। और जी क्या कह रहे हैं? लेकिन जिनके में कुछ कमी, मैं वो बताता हूं क्या कमी थी। दूसरों ने कहता है क्षेत्रफल को नियम का। अब सपोज करो कोई ग्रह जाए कहा और 1 घंटा में या 2-4 दिन में यहाँ पहुंच जाते हो, यहाँ एते जाएगा सूर्य का आएगा 2 दिन में पहुंचो। अब कोई ग्रह यहाँ है कहा और यहाँ ABC जे 2 दिन में यहाँ पहुंचेगे, सूर्य ते मिला देंगे, जितना क्षेत्रफल तय करे हो। क्या करे हो? इतने ही समय में जाए यहाँ तक क्षेत्रफल इतना ही तय करना है 2 दिन में। क्या करना है? तो एक बात पता चली, सूर्य ते ग्रह दूर होगो तो बाकी चाल स्लो होई कि तेज होई? स्लो। अरे एक बात सोचो, हम दूर हैं
तो हमें कम क्षेत्रफल तय करना है। क्या करना है? चौके जे यहाँ जो चाप बनेगी, अब पास होगो का होगो, तो पास हो तो ग्रह कैसे चलना पड़ेगा? सूर्य के तेज चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चौक दो दिना में जाके बराबरी क्षेत्रफल तय करना है। क्या करना है? तो किसी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, कल्पना ही तो कर रहे हैं, कोई रेखा मिल रही है, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा नियम क्या है? समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल। मैं इन नियमों को लिखा नहीं रहा हूं, तुम 11th में पढ़ चुके हो, और 11th के गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, किसमें? गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। तीसरा नियम क्या है? अब कोई दीर्घवृत्त होगा तो हम एक लघुवत छोंतो बेटा, एक दीर्घवत छोंतो। मैं दीर्घवत बना देता हूं, तो ध्यान से सोचिए। जी लंबी वाली लाइन जी दीर्घ कहता है बड़े थे, कहते जी है को दीर्घ जाई लंबाई होते है टू है, और जे है को जाई लंबाई होते है, और जे होता है नियम आवर्तकाल का स्क्वायर अर्ध दीर्घ का क्यूब, यानी काऊ ग्रह को परिक्रमण काल का, काऊ ग्रह के परिक्रमण काल को वर्ग दीर्घ का अर्ध दीर्घ की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। काय के? लेकिन सवालों में ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं हो। कौन सा होता है मासा फॉर्मूला यूज होता है? ये T1 स्क्वायर बटे A1 क्यू बटे, अब ये प्रूफ कहाँ है? मैंने 11th में करा चुका हूं, यहां आप डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलता है। सजने नियमनम का कमी न्यूटन जी ने फिर, कौन है? जोर दे बोल दीजिए। अरे कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा बेटा। अब न्यूटन, कौन? न्यूटन। अब न्यूटन जी केपलर के जो आंकड़े, जो विश्लेषण, जो आंकड़े थे वो किसके? टाइक्रो ब्रो के। फिर पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं? तो न्यूटन जी कहता है जो ग्रह सूर्य के पास हो तक आए, कहां हो तक आए? गोनई की जो गोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा परिक्रमा करते हैं, और जो दूर होता है वही कक्षा लगभग कैसी होते हैं? वृत्ताकार। कैसी? यहां तो बात क्लियर है, हैं? कोई डाउट? भूकेंद्रीय सिद्धांत, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत समझ गए? समझ गए ना? है सेव करते हैं। अच्छा, अब सही है। अब जाते बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। तुम पढ़े होगे साइंस का। अरे हम भौतिक विज्ञान का पढ़ रहे हैं, साइंस हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, इसकी डेफिनेशन क्या है। क्या? तो लैटिन भाषा में एक शब्द का नाम हो साइंटिया। क्या? SCIENTI। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ थे भैया? कौन सी भाषा को वर्ड है? जाको अर्थ का है जानना। क्या? जानना। जाको हिंदी में अर्थ का है जानना। कोई डाउट? एक और बार, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहते भैया? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से, जिसका अर्थ है। संस्कृत भाषा में एक शब्द का नाम है विज्ञान। काय में? विज्ञान का। और अरबी भाषा में एक शब्द का नाम है इल्म का, और दोनों नो अर्थ है ज्ञान का। ज्ञान वो ज्ञान प्राप्त कर वो, ये ना, यानी जे और जे वर्ड को दोनों अर्थ मैच कर रहे का।
तो साइंस है विज्ञान कैसा होता है? साइंस है इल्म कैसा होता है? का कैसा होता है? लेकिन अंतर काय को है? भाषण को। तो एक बार और समझते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा में विज्ञान, अरबी भाषा में इल्म शब्द का अर्थ ज्ञान है। या मैथ्स कैसा होता है? साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसे संस्कृत भाषा में विज्ञान और अरबी भाषा में इल्म कहते हैं। एक बार लिखवा दें, हेडिंग डालो, साइंस शब्द की उत्पत्ति। एक 20 रुपये वाली कॉपी ले लियो, है ना? बस वो डेली साथ लानी है फिजिक्स की, यानी बेस्ट तो नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो डेली वो साथ लानी है। ऐसा है कि कुछ नोट्स में नहीं होगा तो वह अलग से आप नोट कर लोगे, वो एक्स्ट्रा रहेगा। क्या रहेगा? एक्स्ट्रा रहेगा। 12th का पेपर नोट से बाहर नहीं आने वाला। 12th का कोई भी पेपर उन नोट्सों से बाहर नहीं आने वाला। लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज करनी है। क्या करनी है? और कुछ आगे करना है तो एक 20 बाई कॉपी ले लिया, ज़्यादा ना, क्योंकि एक्स्ट्रा तो 20 में ही बहुत हो जाएगी थ्योरी। ठीक है बेटा? तो अब बेटा कौन ऐसा है जो साइंस शब्द की उत्पत्ति के बारे में स्वयं लिख सकता है? जरा हैंड अप करना। लिखो, तो जो लिख सकता है लिखो। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ जानना है। संस्कृत भाषा में विज्ञान व अरबी भाषा में इल्म शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। बस तो वही कर दो, आगे तो समझ लो। इसीलिए अब नोट नहीं करना है, इसीलिए संस्कृत भाषा में साइंस का क्या कहता है? अरबी भाषा में। अब आते हैं विज्ञान की डेफिनेशन का, यानी साइंस की परिभाषा। यानी बहुत पूछ रहे हैं साइंस की चूँकि आपकी फिजिक्स से साइंस की डेफिनेशन का इतना रिलेशन नहीं है, लेकिन हम कहाँ से चल रहे हैं? जीरो लेवल बेसिक फिजिक्स। कौन सी क्लास है ये? जीरो लेवल बेसिक फिजिक्स। तो लिखिए विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की अब ध्यान से सुनिए, पहले लिखा देता हूं, है ना, फिर उसे एक एक वर्ड का खंडन करता हूं। क्या करता हूं? लिखिए, प्राकृतिक परिघटनाओं का प्रायोगिक प्रेक्षण व वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर स्वव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने को
क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये बुकली डेफिनेशन है, याद ना हो तो मैं जो बोल रहा हूं उसे याद कर लेना। यानी पहले मैं इसका खंडन करता हूं। प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकृति में जितनी बार घटना हो रही है वो सब काय के अंतर्गत? विज्ञान के अंतर्गत। दिन रात का होना किसका? आकाश में हवाई जहाज का उड़ना किसका? पक्षी का उड़ना किसका? बारिश होना, क्या होना? और बारिश से पृथ्वी सोख लेते हैं, भाप बन जाए वो, क्या बन जाए वो? भाप का ऊपर उठना, क्या उठना? सब काय के अंतर्गत? तो प्राकृतिक परिघटना कौन सी? एवं प्रायोगिक प्रेक्षणों का, यानी हम का उस चीज के प्रयोग करें, फिर बातें प्रेक्षण ले में, या कोई नियम दे दें, क्या दे दें? नियम दे दें। तुम जानते हो मैंने कोई नियम दिया है, क्या दिया है? तो अब वो नियम सभी देशन में लागू कब होगा? जब मैं सभी देशन के जो वैज्ञानिक माप, यानी जो वैज्ञानिक सभा होती है, उन सभी को संतुष्ट कर दूंगा साहब जी नियम सही है। तो अब तुम बामते कमी निकालवे को क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे? और मैं तुम्हारे क्वेश्चन को ठीक ठीक जवाब दे देता हूं, क्या करता हूं? तो मेरा नियम लागू हो पाएगा, अदरवाइज मेरा नियम लागू नहीं होगा। वैज्ञानिक तर्कों के आधार स्वव्यवस्थित, कैसा? यानी एक क्रम से बढ़िया तरह से व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा ना है कि पीछे की वर्ड है आगे ले आए, आगे के वर्ड है पीछे ले गए, या कोई प्रयोग कर रहे हैं उल्टे सूदे कर दे। स्वव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, एक क्रम से, वह क्या कहता है? विज्ञान कहता है। आज तुम सोचो था कोई नियम दे दो वो लागू है वो हम कमी कैसे भाई? तो मैं ये बताता हूं, कमी के बारे में आपको बताता हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में, और जब खोज कर दी तो इलेक्ट्रॉन बने जे टॉमसन ने पूछी साहब, तो आपने इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में कर दी है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा हो तो है, तो आपने परमाणु भी देखा होगा, जो बताओ परमाणु हो तो कैसे हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के भीतर होता है, कहां होता है? और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर होता है तो बाकी बारे में हमें जानकारी तो हुई। टॉमसन कहता है फिर 1904 में टॉमसन देता है टॉमसन का परमाणु मॉडल, क्या में 1900। अब वो कहता है साहब परमाणु ठोस गोलाकार होता है और जिसका धनावेश समान रूप से वितरित होता है, और इलेक्ट्रॉन विशेष स्थान पर धसे हुए होता है। जैसे वो विशेष स्थान कैसे और आसान करो, मान की तरबूजो देखो है, तरबूजो एज ए परमाणु, क्या तरबूजे में कछु एग्जाम्पल बताना है क्या? और इलेक्ट्रॉन कैसे तरबूजे के भीतर ठोस बता रहे हैं टॉमसन जी। फिर रदरफोर्ड अपना अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग करता है, क्या करता है? और सोने की पतली पन्नी पे अल्फा कण डालते हैं और अल्फा कण बातें पार निकल जाता है। वो कहता है भाई परमाणु ठोस होता तो अल्फा कण पार, लेकिन पार निकलता है। टॉमसन ने गलत कही। टॉमसन ने पूछी साहब 1911 ईस्वी में जो प्रयोग कर रहे हैं, और इन्हें विस्तार से पढ़ाया जाएगा आपकी 12th में सेकंड बुक में, काय में सेकंड बुक में एक एक मॉडल बड़े विस्तार से अच्छी तरह आपको यही याद। तो कहता है साहब बताओ, अब आदमी है परमाणु देखे हो तो सल रे कछू बतावे, कहता मोनासल। तो कहता है जब आपको नहीं पता है तो आपके मॉडल को हम गलत कर देते हैं। तो जे टॉमसन का मॉडल गलत हो गया। इसमें दो कमियां पाई गई थी, वो कमियां बोर ने कंप्लीट की थी। किसने की थी? बोर ने। फिर थोड़ी सी बोर का परमाणु मॉडल जो है एकल परमाणु के लिए लागू होता है, उसमें भी कुछ कमियां पाई गई थी, फिर बाद में उसमें सुधार कर दिया गया था, क्या? ठीक है, अब आता है टॉपिक पे, काय पे
क्या पे आता है? विज्ञान की डेफिनेशन हो चुकी है। अब विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किस पर? जीव विज्ञान। कौन सी? एक फिजिकल साइंस यानी भौतिकीय विज्ञान। कौन सी? भौतिक विज्ञान ना है, भौतिकीय विज्ञान। अब भौतिकीय विज्ञान दो तीन चार भागों में बांटी गई है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोलीय विज्ञान। कौन सी? और एक आध दो शाखाएं। तो भौतिकीय विज्ञान क्या भागों में बांटी गई है? भौतिक और भौतिकीय में अंतर है। क्या है? भौतिकीय में केमिस्ट्री आ रही है, लेकिन भौतिका में केवल। तो अब हम काय के बारे में चलता है? फिजिक्स के बारे में। काय में? हेडिंग डालो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। काय की डालिए। बेटा अरस्तु का नाम कौन कौन सुने हो है? अरे सबने सुना होगा। अरस्तु का नाम जीव विज्ञान का पिता कहे जाते हैं अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान को, है ना। तो अरस्तु के बारे में, यानी सबसे पहले भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी विज्ञान शब्द का उपयोग किसने किया था? और 350 यानी 350 ईसा पूर्व, यानी सन 350 साल। तो भौतिक विज्ञान या भौतिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? कौन करियो? क्लियर है? अब ऐसी चीजों को नोट डायरेक्ट लिख लिया करो जो ऊपर पैराग्राफ होता है, क्योंकि ये बीच में नहीं लिखाई जाएंगी। क्या भौतिक विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले अरस्तु ने 350 में किया था। मैं नहीं बताऊंगा ऐसी चीजें ना। और तुम डाउट है तो ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएंगी, मैं देखता हूँ इन्हें यूट्यूब पर या चैनल पर डाल दूंगा अपने पर, आप देख लेना, बार बार रिपीट कर लेना। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? अब मैंने दो चार भाषा बताई तुम्हें अभी। हमारी भाषा कौन सी? अंग्रेजों की। और एक और भाषा ग्रीक। कौन सी? ग्रीक भाषा में एक शब्द का नाम है फ्यूसिस का, PHEUSIS। क्या? मैं फिजिक्स सब में डाल देता हूं, PHYSICS। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। तो अरे गड़बड़ है वो। सही है? सही लिख रही हो उत्पत्ति? हाँ, मैंने हिंदी ऐसी है ही, इन्हें ध्यान रखें। हाँ? अरे समझ लियो। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के फ्यूसिस, PHEUSI शब्द से हुई है। कहते भैया, और हर शब्द का कोई न कोई मतलब होता है। तो अब हम सब फ्यूसिस समझ तो रहे, लेकिन हम तो हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो जा शब्द को मतलब हमें हिंदी में बताओ। तो जा शब्द को हिंदी में मतलब है प्रकृति का, प्रकृति। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के
कौन से शब्द थे भैया? और आपको अर्थ का है? और संस्कृत भाषा में काय में भौतिक शब्द को अर्थ का है प्राकृतिक। प्रकृति होए या प्राकृतिक होए, बात तो एक ही है। तो फिजिक्स है संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे वह तो अर्थ है, वैसे क्या कहते हैं? भौतिक नहीं कहते हैं, भौतिक नहीं कहते हैं। भौतिक की कहेंगे क्या? भौतिक विज्ञान कहेंगे। केवल भौतिक भौतिक कहते हैं तो वाका थोड़ा अर्थ बदल जाता है। ऐसा हम बताओ अर्थ का बदल जा तो है। तू कहते आयो बेटा जहाँ? हाँ मोटरसाइकिल थे। तू किससे आया था? साइकिल थे। कहते अब यही दो अर्थ वाला है। यानी जो चीजें आदमी ने पई सुविधा काज बनाई हैं, काय बनाई हैं? जो साधन कौन से आवे जावे के साधन में जिस सब का है भौतिक। तो केवल भौतिक वर्ड जो है साधनों को इंडिकेट कर देता है, काय ना कि विज्ञान है, काय। तो फिर हम थोड़ा सा संशोधन करके हम क्या कहते हैं? भौतिकी या भौतिक। अब चलता है दोबारा एक बार और। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से हुई है जिसका अर्थ प्रकृति है। संस्कृत भाषा में भौतिक शब्द का भी अर्थ प्राकृतिक है। इसलिए फिजिक्स को संस्कृत भाषा में भौतिकी या भौतिक विज्ञान, या इसी आधार पर फिजिक्स को भौतिकी या भौतिक विज्ञान। अब कौन लिख सकता है अपने आप? लिख दोगे बेटा? हाँ बेटा, हाँ लिख सकते हो? कोशिश करो, फिर मैं आता हूं हेल्प के लिए 1-2 मिनट बाद। देखो, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है बेटा? प्रकृति। तथा संस्कृत भाषा में हाँ भौतिक शब्द का अर्थ प्राकृतिक है। प्राकृतिक है इसी आधार पर, काय पे? इसी आधार पर हाँ इसी आधार पर फिजिक्स को भौतिकी या भौतिक विज्ञान, भौतिकी या विज्ञान कहते हैं। यहां था कोई डाउट है? हाँ बेटा, कोई डाउट? अब यहां तक तो है कि एक बार और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहते भैया। अभी भाषा ना है, केवल जो मास्टर साहब जितना पूछ रहे का है इतना ही जवाब देना है। ज्यादा बोलोगे तो शायद अपने बढ़ना में फंस जाओगे। क्या कर जाओगे? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द के भैया। अब मास्टर साहब पूछे कौन सी भाषा शब्द है, तो बताना है ग्रीक को। फिर मास्टर साहब पूछे जा अर्थ का है, तो बताना है। लेकिन एडवांस में नहीं जाना है, जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब। कभी ऐसा होता है कि अभी समय आए कि
हम गलत बोले गए, कहाँ बोले गए? एक बार और। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहते भैया, कहते कौन सी भाषा का है? अर्थ क्या है इसका हिंदी में? संस्कृत में नहीं, विज्ञान। संस्कृत में फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिकी, यानी भौतिकी या भौतिक, या को अर्थ का है? क्लियर है यहां तक? अब एडेंट आ रहा हो। भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिक विज्ञान की परिभाषा। अब भौतिक विज्ञान की एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन, तुम्हारा मन हो इतनी बना लियो, बस समझ में आना चाहिए कि सही चल रहे हैं कि सबसे आसान डेफिनेशन है भौतिक विज्ञान। अब भाई भौतिक शब्द का अर्थ पढ़े क्या है? कहाँ पढ़े क्या है? प्रकृति। अब भौतिक विज्ञान हम कायम पढ़ रहे हैं, साइंस हम विज्ञान में कायम है। तो कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति का क्या कहलाते हैं? एक प्रकृति में बहुत कछु को अध्ययन होता है, तो एक्चुअली डेफिनेशन नहीं है लेकिन हत्या है। क्या है यह? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जाओं के आपसी संबंध का, किसका अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य की तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन काय को किया जाता है, क्या कहलाती है? तो बताइए कौन सी डेफिनेशन लिखा दी जाए? दूसरी लिखा देता, पहली तो ज्यादा आसान है जाए, दूसरी लिखा देता है। लिखो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। लिख दीजिए, भौतिक विज्ञान कहलाती है। अब भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। क्या है? तो अब जाए पार्ट करे गए, फिर वो पार्ट में पार्ट करे गए, ठीक है। तो हेड आ रही है भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र। टाइम हो रहा है बेटा, तो 1 मिनट रुको। हाँ, अब ध्यान दे सुनो। जब फिजिक्स कुछ नहीं थी तो सबसे पहले कौन सा सिद्धांत निकल के आए हो? कौन सा? इसमें क्या था? भू केंद्रीय। इस सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया था तथा सभी ग्रह तथा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। सिद्धांत को इसने दिया था? टॉलमी ने दिया था। फिर 5वीं शताब्दी में, किसमें? 5वीं शताब्दी में हमारे यहाँ के आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फिर इसके 1000 साल बाद कोपरनिकस बताते हैं कि पृथ्वी नहीं घूमती, नहीं, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। तो सभी ग्रह तथा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं।
और इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ऐसे आगे चलते हैं। फिर इसके बाद आती है साइंस शब्द की उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, जिसका अर्थ है जानना। अरबी भाषा में इल्म और संस्कृत भाषा में विज्ञान शब्द का अर्थ भी यही है। क्या है? इससे आगे आती है विज्ञान की परिभाषा, यानी भौतिक विज्ञान शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? किसने? कौन सी सन में? ईसा पूर्व में। अब फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रकृति। और संस्कृत भाषा में भौतिक शब्द का अर्थ क्या है? प्राकृतिक। इसी आधार पर फिजिक्स को क्या कहते हैं? भौतिकी या भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब भौतिक विज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर द्रव्य तथा ऊर्जा के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है। भौतिकी का कार्यक्षेत्र आगे क्लास कल से करते हैं।